कसोलिया में प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा एवं गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर से सर्वेश्वर महादेव तक पहुंची। इस दौरान विभिन्न भगवान की झांकियां निकाली गई। महिला एवं पुरुष अलग अलग परिधानों में भजनों के साथ सर्वेश्वर मंदिर पहुंचकर एवं मंदिर के घाट शिव की पौड़ी पर माही गंगा की महाआरती की गई एवं 551 दीपदान किए गए, जिसमें जिले के कई गांव के लोगों ने आरती में हिस्सा लिया एवं अंत में प्रसाद वितरण के साथ में फरवरी में आयोजित शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम युवाओं द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित हुई। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने में सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रभु श्री राम के आराध्य देव भगवान शिव के मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा फरवरी में होने जा रही है। शोभा यात्रा से लेकर मां गंगा की आरती तक का समस्त कार्यक्रम को सफल बनाने में गांव के युवाओं विवेक, दिनेश, परमेश, कैलाश, पंकज, अनिल, दीपक, चेतना, कल्पना, अंजना ने अपना सहयोग दिया। सभी वागड़जनों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बेहतरीन की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खबर बांसवाड़ा से, जहां आज राजकीय महाविद्यालय गढ़ी प्रतापपुर में कॉलेज प्राचार्य महोदय प्रोफेसर के एम सिंघाड़ा साहब के औपचारिक निरीक्षण किया। वहीं छात्र छात्राओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना और प्राचार्य महोदय जी ने समाधान की बात कही एवं महाविद्यालय के स्टाफ के साथ महाविद्यालय के समस्त कार्रवाइयों को अवलोकन किया एवं महाविद्यालय का निरीक्षण करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही प्राचार्य महोदय ने राजकीय महाविद्यालय के नवीन निर्माण अधीन भवन जगह मोडी का भी निरीक्षण किया। प्राचार्य जी के साथ में महाविद्यालय के सभी सहायक आचार्य डॉक्टर ज्वाला प्रसाद कलौशिया, डॉक्टर प्रवीण कटारा, प्रकाश चंद्र मुनिया, विक्रम ढिल्लन आदि उपस्थित रहे। उपखंड स्तर पर विभागवार समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी विभागीय प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहे। मीटिंग में मुख्य रूप से जन सुनवाई की गई, जिसमें संपर्क पोर्टल के लंबित प्रकरण, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की गई। एसडीएम गोपाल परिहार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में बिजली, पानी व साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था संबंधी एसडीएम गोपाल परिहार ने कड़े निर्देश दिए। साथ ही गणतंत्र दिवस 2024 की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। उक्त मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी, तहसीलदार पोखरण, नायब तहसीलदार आदि अधिकारी मौजूद रहे। डिडवाना शहर के पेट्रोल पंप के पास में स्थिति कब्रिस्तान के अंदर आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेने लगी, जिस पर तुरंत आग की सूचना दमकल को दी गई। दमकल के पायलट मुबारक खान, महेंद्र सिंह, फायरमैन श्रवण राम तुरंत दमकल लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर तुरंत आग बुझाना आरंभ किया और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि जिस कब्रिस्तान में यह आग लगी थी, उस कब्रिस्तान के पास में ही पेट्रोल पंप स्थित है, जिसमें कोई बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन समय पर दमकल की गाड़ी पहुंचने की वजह से समय रहते दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की बड़ी जनहानि, बड़ी दुर्घटना होने नहीं दी। नहीं तो किसी तरह की बड़ी दुर्घटना, बड़ी जनहानि समय पर दमकल नहीं पहुंचने की वजह से हो सकती थी। मेड़ता रोड के निकटवर्ती बोगलपुर में सार्वजनिक लाइब्रेरी में पराक्रम दिवस पर भामाशाह मुकेश बेड़ा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपयोगी प्रतियोगी पुस्तकें भेंट करके मिशन पोथी दान की शुरुआत की। पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया ने बताया कि आजादी के महान नायक नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर अध्यापक मुकेश बेड़ा ने पुत्र मदनदीप बेड़ा के जन्मदिन पर फिजूल खर्च नहीं करके सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रतिभागियों की तैयारी हेतु 151 पुस्तकें भेंट करके मिशन पोथी दान का आगाज किया। विभिन्न गांवों में संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों में आवश्यकता अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध करते रहेंगे। पर्यावरण प्रेमी में प्रतिभागियों को आह्वान करते हुए नारा दिया, हम तुम्हें पुस्तक दे, तुम हमें राष्ट्र समृद्धि दो। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करना हमारा ध्येय है। इस अवसर पर अध्यक्ष मांगीलाल फौजी, राजूराम लाटियाल, रामावतार विष्णु, सोनाराम, विजय राज, दिलीप सहित प्रतिभागियों की सहभागिता रही। आज के इस पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में वे मेरे पुत्र मनदीप बेड़ा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैंने ये निर्णय लिया कि आने वाले समय में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला विद्यार्थी
किसी आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई से वंचित ना हो, उसके लिए मैंने गांव के आसपास में जो भी लाइब्रेरी शिक्षण संस्थान बने हुए हैं उन सब में मैं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाऊंगा। आज मैंने ये जो मिशन पोथीदान के नाम से शुरू किया है, इस मोकलपुर के ग्राम में सार्वजनिक लाइब्रेरी में मैंने आज 151 पुस्तकें भेंट की है और ये जो मैंने मिशन पोथीदान शुरू किया है आगे भी चलता। खबर बांसवाड़ा से, जहां विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा आज चांदपोल गेट के अंदर स्थित मटकेश्वर महादेव मंदिर पर आज खीर वितरण किया गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा 251 लीटर दूध का वितरण किया गया एवं एक दूसरे को बधाई देकर उल्लास मनाया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष योगेश जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रदेश सचिव ललित कुमार जोशी, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य, नगर अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा चांदपोल गेट के अंदर स्थित मटकेश्वर महादेव मंदिर पर खीर वितरण किया गया। मेड़ता सिटी के अग्रवाल गर्ल्स टीटी कॉलेज में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को प्राचार्य डॉक्टर लीना शर्मा के निर्देशन में हुआ। इस रंगोली प्रतियोगिता में महाविद्यालय की बालिकाओं ने भगवान राम के चरणों में रंगोली बनाकर अपने भाव प्रकट किए। प्रतियोगिता में बीए बीएड की विनीशा सिंह तथा प्रीति कंवर तथा बीएससी बीएड में भव्यता वर्मा और मनीषा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बालिकाओं ने बताया कि हम अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन कॉलेज प्रांगण में रंगोली बनाकर भगवान राम के चरणों में अर्पित जरूर कर सकते हैं। समरलेक कस्बे में स्थित ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता का सालाना 705वां उर्स की शुरुआत मंगलवार को हो गई। वहीं उर्स शिरकत करने के लिए अजमेर दरगाह दीवान मंगलवार साय शांभर लेक पहुंचे। दरगाह दीवान को कस्बे के बस स्टैंड से पुरानी धान मंडी स्थित दरगाह शरीफ पर जुलूस के रूप में गाजे बाजे के साथ दरगाह शरीफ लाया गया। दरगाह पहुंचकर दरगाह दीवान ने ख्वाजा और शामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता की मजार पर फातिहा पढ़ी तथा मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। ख्वाजा के उर्स में शिरकत करने के लिए पूरे भारत से हजारों जायरीनों का सैलाब उमड़ पड़ा। ख्वाजा का यह उर्स 23 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। भारत में प्रतिदिन धार्मिक रचनाओं को अंजाम दिया जाएगा तथा शुक्रवार 26 जनवरी को कुल की रस्म के साथ उन्हें संपन्न होगा। उर्स दौरान मंगलवार को रात्रिकालीन में महफिल ए समा का आयोजन हुआ, जो अहले सुबह तक जारी रहा। अंजुमन हुसामिया इस्लामिया कमेटी के सदर सलाम शेख ने बताया कि महफिल ए समा का आयोजन उर्स के दौरान प्रतिदिन चलेगा, जिसमें देश के खयाती नाम क्वाल ख्वाजा की दरगाह में अपने अपने कलाम पेश करेंगे। दरबार ख्वाजा गरीब नवाज उनके राजा के लाडले पोते ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फखरुद्दीन रहमा के साहबजादे हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पोते आपका मैं खादिम ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह के सैयद निसार अहमद मेरा नाम। ये दरबार ख्वाजा यहाँ अकीदत से लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का एक मकाम है, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सरकार का भी 11 रजब से 14 रजब तक उर्स है। अंग्रेजी 23 तारीख से 26 तारीख तक सरकार का उर्स मनाया जाएगा। लाखों की तादाद में सरकार की बारगाह से मन की मुरादें पाते हैं और दरबार गरीब नवाज सबको नवाजते हैं। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। सरकार हुजूर गरीब नवाज के लाडले बोलते हैं। आपने अल्लाह की इबादत में अपने आप को जला दिया और आपका लक़ब जिगर सोख्ता है। आपके सीने मुबारक से ऐसी खुशबू आती थी जैसे कबाब बनता है और वो खुशबू आज भी यहाँ दरबार ख्वाजा में आती है। रात के वक्त जब दरबार मामूल हो जाता है, उसके बाद दरबार गरीब नवाज में चारों तरफ बिल्लियाँ घूमती है और यहाँ जो भी अकीदत से आता है मेरा ख्वाजा सबको नवाजता है। और मैं दुआ करता हूँ हिंदुस्तान में खुशहाली रहे, उर्स पे दुआ करूँगा हिंदुस्तान में मोहब्बत रहे और गंगा जमुना तहजीब कायम रहे।
मेरा रायपुर से 35 किलोमीटर दूर तीर्थ स्थल कोटेश्वर महादेव मंदिर में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया। अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने राम कथा में भाग लिया। पंडित विनोद जी महाराज ने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सत्य और सनातन धर्म की विजय है। पूरे राष्ट्र की नजर भारत देश पर है तथा चाहे आध्यात्मिक, राजनीतिक या आर्थिक संकट हो, हर संकट का समाधान भारत देश के पास है। उसी प्रकार सनातन धर्म कभी संकीर्ण नहीं रहा है, उसने सभी को अपने भीतर समाया है। ऐसे सनातन धर्म की ये विजय है और सत्य की विजय है, जिसमें पूरे विश्व को हर्ष होना चाहिए और हो रहा है। और पूरा विश्व, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की धारा को, इस विचारधारा को लेकर ये सनातन धर्म चला है। और इसी सनातन के विषय में कुछ समय पूर्व संतों की एक संगोष्ठी हुई थी, जिसमें साध्वी श्री रीतमराज जी और अनेक संतों ने अपना सहयोग दिया और अपनी वाणी से उस मंच से जो कहा था वो बात आज मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि जो सनातन ना मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन ना मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की छोटी मोटी सरकारों से। तो सरकारों ने, कई सरकारें आई चली गई, लेकिन राम मंदिर का वो जो कार्य है वो एक मुद्दा बन के रह गया। लेकिन आज जो वर्तमान में जो ऐसी मंगल घड़ी आई है, उसमें पूरे विश्व को बैर विरोध छोड़कर, अपनी राजनीति के विषयों को छोड़कर सब एकजुट होकर रामलला की शरण में सबको आना चाहिए। खबर अलवर से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने व राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं देने व राहुल गांधी के साथ बदसलूकी करने के विरोध